Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Today we will discuss numerical problem number 2.5. The statement is a car moves with uniform velocity of 40 meter per second for 5 seconds. It comes to rest in the next 10 seconds with uniform deceleration. Find deceleration and the total distance traveled by the car. तो स्टूडेंट ये हमारी स्टेटमेंट थी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की। इसमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है कि आपको गिवन क्या है। ठीक है, तो आप फर्स्ट लाइन पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है अ कार मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी दी हुई है 40 मीटर पर सेकेंड और टाइम दिया हुआ है 5 सेकंड। मतलब कि कार 5 सेकंड तक 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। मतलब इस 5 सेकंड के दौरान इसमें कोई एक्सेलरेशन, कोई डिसेलरेशन, कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट कम्स टू रेस्ट इन द नेक्स्ट 10 सेकंड। अब अगले 10 सेकंड में ये कार स्टॉप हो जाती है। क्लियर। अब सवाल पूछा जा रहा है फाइंड डिसेलरेशन एंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार। तो स्टूडेंट आप खुद सोचें कि फर्स्ट 5 सेकंड और नेक्स्ट 10 सेकंड, ये हमारे पास 2 स्टेजेस हैं। क्या फर्स्ट 5 सेकंड में कोई डिसेलरेशन आया होगा? नहीं, क्योंकि कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और अगर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो मतलब उसमें कुछ भी डिसेलरेशन या एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट 10 सेकंड में उसमें डिसेलरेशन आया, यानी उसकी वेलोसिटी कम होना शुरू हुई और कम होते होते बिलाखिर ज़ीरो हो गई। ठीक है, इस वजह से इस न्यूमेरिकल को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। पहला हिस्सा यूनिफॉर्म वेलोसिटी है 40 मीटर पर सेकंड फॉर 5 सेकंड और दूसरा हिस्सा जो 10 सेकंड में ये स्टॉप हुई है, यानी इसे रुकने के लिए 10 सेकंड लगे हैं, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी को मैंने 0 मीटर पर सेकंड कर दिया है। अब रिक्वायर्ड आपके सामने है डिसेलरेशन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले डिसेलरेशन फाइंड करेंगे, उसके लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे जो क्या है Vf इज इक्वल टू Vi प्लस AT। ओके, अब यहाँ Vf क्या है 0, Vi की वैल्यू 40 है। अब स्टूडेंट इमेजिन करें, आप देखें ऊपर मैंने Vi नहीं लिखा हुआ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखा हुआ है, लेकिन आप खुद सोचें कि जब कार को ब्रेक लगी होगी तभी तो वो रुकना शुरू हुई होगी ना। तो जिस वक्त उसको ब्रेक लगी होगी तो ब्रेक लगने से पहले उसकी जो वेलोसिटी थी वही उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और वो होगी 40 मीटर पर सेकंड। अब वो कार 10 सेकंड के अंदर रुक गई है, मतलब इस 10 सेकंड के अंदर उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें, इस 40 को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो इधर जाके -40 हो जाएगा और ये 10A लिखा जा सकता है इसको। अब आपने फाइंड करना है A, तो A को अकेला छोड़ दें, A के साथ 10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लेफ्ट साइड पे जंप करवाएं, उधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा। -40 डिवाइडेड बाई 10 तो आंसर आएगा -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, अब ये नेगेटिव क्यों आया? क्योंकि ये डिसेलरेशन है, मतलब कार की वेलोसिटी कम हो रही है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही होती है तो उसमें डिसेलरेशन ही आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका जो रिक्वायरमेंट थी डिस्टेंस ट्रेवल वो फाइंड करना है। उसके लिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 5 सेकेंड एंड डिस्टेंस ट्रेवल इन 10 सेकेंड, यानी कि 2 स्टेजेस है ना। पहले 5 सेकेंड में वो 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रैवल करती रही, तो देखना ये है कि फर्स्ट 5 सेकेंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो अब चूँकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपल डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाई टाइम। अब V की जगह 40 पुट कर देंगे, ठीक है, टाइम की जगह पर 5 पुट कर देंगे तो आंसर आएगा आपका 200 मीटर। ओके स्टूडेंट,
अब आप फाइंड करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। ठीक है जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन नेक्स्ट 10 सेकेंड। अब चूंकि नेक्स्ट 10 सेकेंड में उसमें डिसेलरेशन आया था, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी वाली अप्लाई करनी है? आप सेकंड अप्लाई कर सकते हैं, आप यहाँ पर थर्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज थर्ड इक्वेशन अगर देखें वो क्या होती है, 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। मतलब देखें, आपने डिस्टेंस फाइंड करना है, आपके पास a मौजूद है, ठीक है, फिर उसके बाद vf भी मौजूद है 0 और vi भी मौजूद है 40, तो आप आसानी से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। लेकिन मैंने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ की है, s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहाँ पर vi की जगह पर आप 40 पुट कर दें, t की जगह पर आप 10 पुट कर दें, बिकॉज वी आर कैलकुलेटिंग द डिस्टेंस इन नेक्स्ट 10 सेकेंड, मतलब टाइम कितना है 10 सेकेंड, तो इसलिए टाइम की जगह पर 10 पुट किया जाएगा। 1/2 एज इट इज़, a की जगह पर -4 जो आपने ऊपर कैलकुलेट किया था, ठीक है, वो आप इसमें पुट कर देंगे, t की जगह पे 10 आ जाएगा, उसका स्क्वायर भी करना है। अब 10 का स्क्वायर 100, 100 को 4 से मल्टीप्लाई करें 400, 400 को 2 पे डिवाइड कर दें तो 200, साइन कौन सा आएगा, प्लस माइनस माइनस, और ये 40 मल्टीप्लाई बाई 10 400। अब 400 माइनस 200 करेंगे तो आ जाएगा 200 मीटर। तो स्टूडेंट हमने दोनों डिस्टेंसेस फाइंड कर लिए। फर्स्ट 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, नेक्स्ट 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ। हमने टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड कर देंगे, s1 प्लस s2 यानी 200 प्लस 200, तो आंसर आ जाएगा 400 मीटर। ओके स्टूडेंट, ये एक छोटा सा न्यूमेरिकल था, छोटा तो नहीं, खैर इसको कहा जा सकता, 2 पार्ट्स हैं इसके, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। जी अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2.6 की तरफ। इसमें स्टेटमेंट देखें सबसे पहले, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइंड इट्स स्पीड इन किलोमीटर पर आवर व्हेन इट हैज़ मूव्ड थ्रू 100 मीटर। अब यहाँ देखिए कि वो कह रहे हैं कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। जब भी वो ये वाली बात करे कि एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, आपने फ़ौरन इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो कर देनी है, ठीक है। आपने क्या करना है, इनिशियल वेलोसिटी को 0 मीटर पर सेकेंड पुट कर देना है। उसके बाद एक्सेलरेशन गिवन है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ओके, और डिस्टेंस गिवन है 100 मीटर। आपने बताना ये है कि 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी या स्पीड कुछ भी कह लें आप, बिकॉज इसका भी एक रूल आपने पढ़ा है कि इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली एंड वेलोसिटी एंड स्पीड कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। तो इमेजिन यहाँ पे वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, इसलिए आप स्पीड कह लें या वेलोसिटी कह लें, एक ही बात है, लेकिन चूंकि क्वेश्चन में उसने स्पीड कहा है इसलिए मैंने स्पीड ही लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब हमने इसकी स्पीड फाइंड करनी है एट द एंड ऑफ 100 मीटर डिस्टेंस, यानी 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी स्पीड कितनी होगी। जाहिर है अगर एक इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो उसने 100 मीटर का जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसमें उसकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है, कितनी होगी ये हमने मालूम करना है। और साथ ही साथ ये भी बताना है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में नहीं बताना, ठीक है। पहले आप मीटर पर सेकंड में मालूम करेंगे, बाद में उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो स्टूडेंट सोल्यूशन की तरफ आएँ, 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पर आप लगाएंगे। 2as, a की जगह 0.5 क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, s की जगह पे 100 मीटर वो भी क्वेश्चन में गिवन है, vf आपने फाइंड करना है और vi की जगह 0 पुट कर देंगे। अब vf स्क्वायर एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ही आएगा,
ठीक है। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है, तो 100 का स्क्वायर रूट आएगा 10 मीटर पर सेकेंड। ओके स्टूडेंट, अब आपका जो फाइनल आंसर है वो है किलोमीटर पर आवर में, जो रिक्वायरमेंट है वो है किलोमीटर पर आवर में आंसर चाहिए। तो किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए आप 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। आप याद करें, जब आपने किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया था तो आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया था और 3600 से डिवाइड किया था। यहां आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, इसलिए आप 3600 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो आंसर आपका आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर। ओके स्टूडेंट,